क्या आपका भी टारगेट है एमएसटी सीईटी में टॉप करना? सो गाइस, मेरा नाम है अंशप्रीत और मैं पढ़ रहा हूँ इस समय वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। ये महाराष्ट्र का वन ऑफ दी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। और अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे हैं तो आपको मेरे बारे में थोड़ा और अच्छे से पता होगा। तो पिछले 2 वीडियो में हमने बात कर लिया कि हमें कौन से चैप्टर्स में मेन फोकस करना है, सब्जेक्ट्स में हमें पहले कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से पढ़ाई करनी है। अब आज हम लोग बात करने वाले कि हमें कैसे काम माइंडेडली, फोकसली और हेल्दी रह के पढ़ाई करनी है। तो चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। सो हाउ टू स्टे फोकस, काम एंड हेल्दी। इन आखिरी दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए फोकसली पढ़ाई करना, काम माइंड से पढ़ाई करना। अब आप बाकी सब कुछ सोचते रहोगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, आपके टारगेट मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, तो आपका फोकस कम होगा, एफिशिएंसी कम होगी, आप सोचने में टाइम ज़्यादा निकाल दोगे, पढ़ाई कम होगी। ठीक है, तो आपको बहुत काम माइंडेडली पढ़ाई करनी है, कंटिन्यू करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहना। अभी अगर आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, बाय चांस आप बीमार हो जाते हो, तो फिर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। सो आपको अपनी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, सो अभी फोकस, अब आपको फोकसली पढ़ाई करनी है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो एक टेक्निक है हमारी पेन टेक्निक। ये मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम बहुत यूज़ की है, बहुत क्या, हर बार ही हमेशा यूज़ किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो या लेक्चर कर रहे हो या कोई भी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, बुक्स से पढ़ रहे हो, तो आपको हमेशा एक पेन या पेंसिल हाथ में रखनी है और जिस जिस वर्ड को आप पढ़ते जा रहे हो उसके ऊपर आपको लेके चलना है। ठीक है, आप अपनी फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेन और पेंसिल रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भी आप पढ़ रहे हो आपका ध्यान रहेगा आप क्या पढ़ रहे हो। और जिस समय आपने टॉपिक के बाहर सोचना शुरू किया कि अब आप पढ़ रहे हो कोई केमिस्ट्री का टॉपिक, लेट्स से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, तो अब उसके बीच में आप सोचना कि आपका एग्ज़ाम में कैसा रिजल्ट आएगा, तो अब आपका ध्यान हट जाएगा, तो आपका पेंसिल का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। बट अब जैसे पॉइंटर चल रहा है, अब मैं कुछ और सोचने का, तो पॉइंटर रुक गया ना, तो मुझे रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं कुछ अपना टॉपिक के बाहर सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपका फोकस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, अब डिस्ट्रैक्ट कम रहेंगे। ठीक है, तो अगला टेक्निक पे जाते हैं। ये टेक्निक को तो आपको हमेशा यूज़ करना है अभी रिवीजन के टाइम पे, और आगे भी जब भी आप पढ़ाई करोगे ये बहुत एफिशिएंट तरीका है। अब अगला है पोमोडोरो टेक्निक। ये भी मुझे मेरे टीचर्स ने बताया था मेरे प्रिपरेशन के टाइम। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने स्लॉट्स में डिवाइड करनी है अपने स्टडी आवर्स। ठीक है, आप या तो एक 25 to 30 मिनट्स का एक स्लॉट बनाओ, या फिर आप बना लो एक 55 to 1 आवर का स्लॉट। अब आपको उस स्लॉट में अपना टारगेट रखना है कि आपको अपना एक चैप्टर रिवाइज करना है, लर्न नहीं करना है, रिवाइज करना है। आपको पहले से आता है तो आप 30 मिनट्स to 40 मिनट्स में एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको टाइमर लगाना है 30 मिनट्स का, रिवाइज करना है, उसी टाइम के अंदर रिवाइज करने का पूरा कोशिश करना है। अब इसमें क्या रहेगा कि आपके पास टाइम लिमिट है, आपने टाइम लिमिट सेट कर रखा है, तो अब आप उसको ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे कि आपको उस टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना है। और जैसे ही आपका टारगेट कंप्लीट होता है फिर आप खुद को एक ब्रेक दो। ब्रेक में आप या तो वॉक कर सकते हो, पानी पी सकते हो, लेकिन आपको स्क्रीन को अवॉइड करना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब लेट्स से एग्जांपल में हमने 30 मिनट्स दे दिए अपने 25 पेज रिवाइज करने के लिए, तो अगर आपने उस 30 मिनट में 20 पेज रिवाइज कर पाए तो आपके पास अब 5 पेज बचे हैं। तो अब आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा कि आपका टॉपिक खत्म होने वाला है, तो आप वापस 5 मिनट का टाइमर लगाओगे, आप 5 पेज जल्दी से ख़त्म करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक चैप्टर को रिवाइज करने में हमें 1-1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, पर इसमें अब आपने टारगेट सेट कर रखा है तो आप उसे जल्दी करोगे। ठीक है, इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, जो काम पहले टाइम लेता था वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट होता जाएगा। और यूजुअली आपको 30 to 35 मिनट्स में एक 5 मिनट का ब्रेक लेना ही चाहिए, लेकिन अगर आप प्रेफर करते हो आपको लंबा बैठना है तो आप एक 1 आवर का सेशन लगाओ, उसके बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लो, पानी पियो, अपना बाथरूम जाओ, थोड़ा वॉक करना है, स्ट्रेचिंग करना है, जो करना है करो, बट रिकमेंडेड है कि आप स्क्रीन को अवॉइड करो, मोबाइल फ़ोन्स को अवॉइड करना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग हेल्दी कैसे रहना। अब आपको हेल्दी रहना है, सो आपको सबसे पहले तो खुद को हाइड्रेटेड रखना है। जब भी आप पढ़ रहे हो आपके पास 1 बॉटल 2 बॉटल पानी की होनी चाहिए। आपको रेगुलर इंटरवल्स में पानी पीते रहना है। जब आप रेगुलर इंटरवल में पानी पियोगे तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और हाइड्रेटेड तो रहेगी बॉडी, क्योंकि अब मौसम भी काफ़ी गर्म हो रहा है, गर्मियाँ बढ़ रही है। आपको अब किसी भी टाइप का जंक फूड अवॉइड करना है, या कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है।
अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, अगर आपको एसिडिटी भी फील होती है, तो उस वजह से आपकी एफिशिएंसी कम होगी, आप फोकस कम कर पाओगे, ठीक है। और किसी भी तरह की इलनेस हो जाती है, बीमार पड़ जाते हो, तो आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स को भी अवॉइड करना है, ये भी भले ही अभी गर्मी का मौसम हो रहा है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम्स को अवॉइड करो, गला ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश क्या कर ही लिया करो, रोज़ सुबह उठो, एक 15 मिनट का मेडिटेशन कर लो और डेली 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज कर लो या स्ट्रेचिंग कर लो। इससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा और आप ज़्यादा फोकस फील करोगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी तो बहुत बढ़िया से बढ़ेगी। और अभी देखो, मुझे पता है आप सबको स्ट्रेस होगा, आपको प्रिपरेशन करना है, लेकिन आपको एटलीस्ट 6 आवर्स का स्लीप लेना है। 7 to 8 आवर्स का स्लीप लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 6 आवर्स का स्लीप आपको लेना ही है, ठीक है। आप अगर बहुत कम नींद लोगे या बहुत ज़्यादा नींद लोगे तो आपका पूरा दिन लेस एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है। तो आपका फोकस कम रहेगा, एफिशिएंसी उसके साथ ही कम हो जाएगी। और पढ़ाई के टाइम पे अगर आप एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्लीप लेते हो तो आप पढ़ाई के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहोगे, है ना। और जब भी अभी आपको देखना है कि अब आपको पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको क्या क्या रखना है, आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम रखना है कि अगर आपने एक टारगेट, एक टाइम लिमिट में आपने टारगेट सेट किया, आपने उसे, अब या तो आप ऐसा सेट कर सकते हो कि डेली टारगेट है, या आप एक टाइम लिमिट का टारगेट सेट करो। अगर आप अपना टाइम लिमिट का टारगेट अचीव करते हो तो आप एक खुद को छोटा रिवॉर्ड दे सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ब्रेक ले लेना हो गया, या कुछ खा रहे हो, बाहर जाके घूम रहे हो, या दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो, वो सब आपका रिवॉर्ड होता है, ठीक है। ये सब आपके छोटे छोटे रिवॉर्ड आपको मोटिवेटेड रखेंगे, ठीक है। या आपको कोई एपिसोड देखना है, वो भी आपका एक रिवॉर्ड हो सकता है कि अगर फिर उसके लिए आपको एक बड़ा टारगेट करना है, 2 चैप्टर ख़त्म किए, तो आप देख सकते हो एक बढ़िया से एपिसोड। ओके, अब इससे क्या होगा, वापस ये भी आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा कि आप जल्दी जल्दी काम ख़त्म करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस प्रिपरेशन के लिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने जैसे और भी स्टूडेंट से बात कर सकते हो, डाउट्स भी पूछ सकते हो आपके प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, और सारा जो भी स्टडी मटेरियल मेरे पास आता जाएगा या मेरे पास जो भी अभी अवेलेबल है वो सब मैं टेलीग्राम पे डालता जाऊँगा। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।